तो आप सभी के सामने में क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको जो आज लेकर आया हूँ यह जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो है, आप सभी को मैं बता दूँ कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो है यह जो है आखिरी सब्जेक्ट होता है CHN1, जिसे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 बोलते हैं। मैं 3 सब्जेक्ट का इससे पहले ऑल टाइम हिट क्वेश्चन दे चुका हूँ, जिसको पढ़ने से आपका एग्ज़ाम एकदम बेहतर तो जाएगा ही, नॉलेज भी होगा। अब जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यह भी ऑल टाइम हिट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जो कि जीएनएम में फर्स्ट में पढ़ना है। अगर आप इसमें मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आपको सारा क्वेश्चन जीएनएम ये जो भी मैं फर्स्ट ईयर में चारों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, आप nursingyan.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? nursingyan.com, गूगल में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। nursingyan.com पर जाएंगे और वहाँ पे एक मेनू मिलेगा एडमिशन, ठीक है ना, एडमिशन एंड सिलेबस का, उसी में आपको यह सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण सारणी बनाएं। अब ये जो क्वेश्चन है ना 0 से 16, कभी पूछ लेता है 0 से 5, कभी पूछ लेगा 0 से, कभी पूछ लेगा 0 से 10 वर्ष, कभी 0 से 16 वर्ष, कभी पूछ लेगा संपूर्ण टीकाकरण सारणी बताए। तो संपूर्ण टीकाकरण सारणी का मतलब होता है कि यही महिला भी उसमें इंक्लूड होता है, प्रेग्नेंट वोमेन का भी इंक्लूड होता है, और पूरा 16 वर्ष तक जो है सारणी बनाते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का मेथड और हेल्थ एजुकेशन का क्या उद्देश्य होता है, सिद्धांत होता है, ये सब पूछता है। ओके, प्राथमिक हेल्थ केयर क्या है, जिसे हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं, इसके कंपोनेंट के साथ इसका जो है नर्सिंग रोल भी बताना है। ठीक है, और इसका सिद्धांत भी पूछता है, तो सिद्धांत भी देख लीजिएगा। कुपोषण से होने वाले 5 बीमारियां का नाम और उसके रोकथाम की विभिन्न विधियों को बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। परिवार नियोजन से क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हैं? अस्थायी विधियों को वर्णन करें। अब देखिए, अस्थायी विधि है, कभी अस्थायी के ऊपर भी पूछ लेता है, तो आपको दोनों विधि क्वेश्चन आगे दिया है, आपको दोनों याद करना है। इसके बाद है स्कूल हेल्थ सर्विस है, इसमें नर्सिंग रोल बताना है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में नर्सिंग भूमिका, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। आगे है गृह मुलाकात का उद्देश्य और इसके सिद्धांत को बताना है। परिवार नियोजन के अस्थायी दे दिया ना यहाँ पे, ठीक है, याद रखिए। आगे है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के विभिन्न कार्यों को बताना है डिटेल्स में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्टेप्स, प्रोसेस को बताए, जितने भी चरण हैं। विटामिन का वर्गीकरण लिखकर उसके स्रोत को भी लिखे। ओके, आगे देखिए, नर्सों के लिए पोषण अध्ययन का महत्व का वर्णन करें। ओके, कुपोषण से होने वाली 5 बीमारियां, उनके रोकथाम, ये क्वेश्चन तो ऊपर भी है, तो बी नंबर को छोड़िए। आगे है संप्रेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसको डिटेल से बताना है। पोषण के स्थिति, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण की स्थिति से क्या तात्पर्य है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में नर्स की भूमिका बताएं कि टीकाकरण कार्यक्रम में नर्स की क्या भूमिका होती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल को लिखे। एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी में नर्स की क्या भूमिका होती है, भूमिका को बताना है। ओके, पहले क्वेश्चन को दिमाग में रखिए तो ऑटोमेटिक चीज़ें ध्यान में आ जाएगा। नर्सिंग प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की जिम्मेदारियों के लिखे, ये भी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कार्यक्रम पर संक्षिप्त में वर्णन दे, तो आपको विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को नाम लिखकर आपको थोड़ा थोड़ा सब में बताना होगा। भोजन बनाने की विभिन्न विधियों को वर्णन करें। पर्यावरण स्वास्थ्य को परिभाषित करें और लघु स्तर पर जल के शुद्धिकरण को लिखें। ओके, आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्याओं की सूची बनाएं कि कौन कौन से हमारे देश में स्वास्थ्य की समस्या है, किन्हीं 2 समस्याओं को विस्तृत से वर्णन करें। ओके, आगे लास्ट क्वेश्चन है महामारी विज्ञान, इसके घटक, विशेषता और इसके मापन के मूल साधनों को वर्णन कीजिए। एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में। भोजन पकाने के सिद्धांत, टीकाकरण तालिका ऊपर में है, छोड़िए इसको। टीबी और उससे बचाव, एड्स और उसके रोकथाम कैसे करेंगे। रोल ऑफ नर्स एज ए काउंसलर, नर्स का भूमिका काउंसलर के रूप में क्या क्या होता है वो बताना है। होम विजिट के बेनिफिट क्या होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताना है।
ओके। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के प्रकार, रोग के रोकथाम के स्तर को बताना है, लेवल को, ठीक है। समुदाय में छोटे बीमारी के प्रबंध को व्याख्या करना है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है परिवार स्वास्थ्य देखभाल, फैमिली हेल्थ केयर सर्विस के बारे में बताएं, पोषण एनीमिया के बारे में बताएं, ठीक है। स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को वर्णन करें, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम कैसे करेंगे इसके बारे में बताएं, अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताएं, यूनिसेफ के बारे में बताएं, ओके। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स के टाइप्स बताएं कि कितने प्रकार का होता है, थेरेप्यूटिक डाइट उपचारात्मक आहार क्या होता है वो बताएं, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के बारे में बताएं, संक्रमण इसके स्रोत और फैलने के तरीका बताएं। समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग और ऐड कर लीजिए, पाश्चुराइजेशन, पाश्चीकरण, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग ऐड कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप इतना क्वेश्चन को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैं तो क्लास करा ही रहा हूँ, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।